बहुत बुरा लगता है ना, जब आजकल हर घरों में हम देखते हैं कि बच्चे फ़ोन छोड़ ही नहीं रहे हैं। उठने से लेके रात को सोने तक एक्सेस यूज़ में जो है फ़ोन यूज़ हो रहा है। कुछ बात बोले तो वो सुनते नहीं हैं और उनका अटैचमेंट जितना माता-पिता से होता है उ उससे कई ज़्यादा उनका अटैचमेंट एक फ़ोन से हो गया है। ऐसा लगता है इस हमें लगता भी है एज़ अ पेरेंट हम लोग ये कहते हैं कि इस फ़ोन ने तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। बिल्कुल, यही विषय लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। खमा गणी, मैं हूँ शोभा भाटी और आज एक ऐसा विषय जिससे हर माता-पिता जूझ रहे हैं, उस पे डिस्कस करना चाहूँगी और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जिसके माध्यम से मैं आप लोगों तक एक जो सूचना है, वो पहुँचा सकूँ कि क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। आज हर घर में बच्चा चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा 1 साल का हो या बच्चा 20 साल का हो, बच्चे को फ़ोन के बिना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर बच्चे को फ़ोन चाहिए और फ़ोन अगर उनसे छीन लिया जाए या ले लिया जाए तो उनसे ऐसे बिहेव करते हैं हमारे साथ में, ऐसा लगता हो जैसे उनकी कोई ज़िंदगी की बहुत अमूल्य वस्तु हमने छीन ली हो और उसके बिना उनका जीना, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया हो। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हर माता-पिता की चिंता डे बाय डे इतनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एज़ अ पेरेंट, एज़ अ गार्जियन हम लोग अगर या फिर हम कहें कि हम पढ़े-लिखे माता-पिता, अगर हम इस चीज़ को, विषय को हम थोड़ा-सा सीरियस लें तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसका अगर इन फ्यूचर अगर ये इसी तरीके से यूज़ होता रहा तो बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये उनकी सोच हो जाएगी। तो बात करना थोड़ा-सा पीछे चलते हैं और मैं बात करती हूँ, फ़ोन आज एक बच्चे की, हर बच्चे की ज़रूरत है, ये ज़रूरत उनको प्रोवाइड किसने करवाई? किसने दिया? अच्छा मुझे बताइए, बच्चा जब जन्मा होगा, तो उसको तो ये पता भी नहीं होगा कि ये फ़ोन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर इतने सारे सिस्टम, इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे हमें मिल सकती हैं। नहीं पता था। ये हम माता-पिता की ही गलती है, जो गलती करेगा, भुगतान वही भुगतेगा। माता-पिता की ही गलती है। बच्चे फ़ोन का यूज़ करना नहीं जानते थे, यहाँ तक कि फ़ोन यूज़ छोड़िए, बच्चे फ़ोन को ही नहीं जानते थे। जब बच्चे घर में जन्म लेते हैं, तो घर में बहुत सी चीज़ों को धीरे-धीरे देखते-देखते बड़े होते हैं। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ और इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन कौन-सी चीज़ को कितना उपयोग में लेना है, ये हम सिखाते हैं। माता-पिता सिखाते हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन एक वक़्त ऐसा होता है जब हमें हमारी ज़िम्मेदारी को समझना होता है, उस समय हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। अच्छा आज का मुझे बताइए, एक छोटा-सा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है। अभी वो कुछ बोलना भी नहीं सीखा होगा जो, वो रो रहा है और माता को काम करना है। माँ क्या करेगी? फ़ोन लेगी, स्टार्ट करेगी और फ़ोन बच्चे को पकड़ा देगी। ले बेटा, फ़ोन ले ले। यही करते हैं हम लोग, बिल्कुल हम ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद में सोचिए कि बच्चा फ़ोन देख रहा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें देख रहा है वो। आप सोचिए कि क्यों एक माता-पिता जो उनकी आधारशिला है, उनके बिना वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फ़ोन इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि एट द टाइम, एट द मोमेंट उनको हज़ार चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं। माता-पिता वही हैं, रोज़ की वही हैं, वही फेस हैं, वही फीचर्स हैं, सब कुछ वही है, तो वो एक चीज़ को क्यों बार-बार देखेगा, जब उसके पास में ऑप्शन है। हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो लेडीज़ क्या करेगी, सीधा बच्चे को फ़ोन पकड़ा के चुपचाप बैठा रहेगा। उसको बच्चे को एंगेज करना नहीं आता। पिता अगर कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क कर रहा है या किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो सीधा यही कहेगा बच्चे को हाथ में फ़ोन पकड़ा दो, चुप हो जाएगा वो। हर बार हमने बच्चे को बिज़ी करने के लिए बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ाया। अब जब बच्चे ने फ़ोन पकड़ लिया है तो हम छुड़ाना चाह रहे हैं। हम हमारी मर्ज़ी से जो चीज़ें करना चाह रहे हैं, हमारी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं होगी। चीज़ें व्यवस्थित ढंग से होगी। हम पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के। बच्चों को अगर फ़ोन से किसी ने जोड़ा है तो वो माता-पिता ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। आप सोचिए कि बच्चा अगर आपके पास में बैठा है और आपको किसी से बात करनी है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बच्चे को कुछ भी स्लेट दे के दे सकते हैं, बच्चे को ब्लॉक दे सकते हैं, बच्चे को ऐसी कोई चीज़ क्ले दे सकते हैं कि वो शेप बनाए, बच्चा बिज़ी हो जाएगा, उसमें एंगेज हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमने कहा कि बच्चा फ़ोन पकड़े और उसमें देखे ताकि 1 घंटा बच्चा हिलेगा नहीं और हम आराम से बात कर लेंगे। अब बच्चे को बहुत सारा अच्छा ऑप्शन मिल गया है, अब बच्चा क्यों छोड़ेगा? दूसरी बात,
जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, स्कूल में गए, हमने पेरेंट को एज अ पेरेंट हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। स्कूल में जाके अगर मान भी लो स्कूल वाले ने व्यवस्था बनाई कि होमवर्क उसमें आएगा, फ़ोन पे आएगा, हम तो और इजी हो गए। क्यों? डायरी में अगर होमवर्क आता है तो माता पिता को पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन समझाने होंगे बच्चे को, माता पिता के पास में समय नहीं है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे किड्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम खुद जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, और जब नहीं लेना चाहते हैं तो ये इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आया है कि माँ बाप भाई बहन दुनियादारी सब कुछ उसने फ़ोन में ही ढूंढ ली है। आप स्कूल में बोल सकते थे कि नहीं, डायरी में होमवर्क डालिए, डायरी में आप नोट करिए, वी विल सी, हम देखेंगे और बच्चे को करवाएंगे, लेकिन हमने नहीं कहा। बच्चे को कुछ भी पोम सुनानी है, हमें बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक देखनी पड़ेगी, उसकी लय को, उसकी राग को हमें गाना पड़ेगा, हमें गाना पड़ेगा तब बच्चा सीखेगा। लेकिन हमने फ़ोन पकड़ा दिया बच्चे को। बच्चा हर पोम जो है बच्चा फ़ोन से सीखेगा। हमने ही किया। बच्चे को हर चीज़ अब उसके लिए माँ बाप दोस्त सब चीज़, और खाली समय में एंगेज होने का तरीका उसके पास में फ़ोन है, और उसके पास में एक्सेस यूजेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, विषय हैं जिसके ऊपर वो यूज़ कर रहा है। आज हमें बच्चे को जो लत लगी है, ये बच्चे हमारी वजह से आज लत में फंसे हुए हैं। हम पेरेंट को चाहिए कि जिस वक्त बच्चों को समय देना है हम दें, ताकि बच्चे वापस बड़े होकर हमें समय दें। हमने समय नहीं दिया, लेकिन आप ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे वापस हमें समय जरूर दें, और जो हम कहें वो सुने। वो क्यों सुनेंगे? जो जिनका साथ उनका बचपन में दिया है, जिसने उसका बचपन जो है हमने उनका छीना है और हमने फ़ोन पकड़ाए हैं। आज आप सोचते हो कि बच्चे बड़े होके हमें समय देंगे, वो नहीं देंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी बच्चे जिस एज में हैं उस एज में, हर एक एज के अंदर एक पेरेंट्स की एक भूमिका होती है। उस भूमिका के अकॉर्डिंग अगर आप अपने बच्चे को अपने साथ में एंगेज करते हैं तो बच्चा आपके साथ में बिल्कुल अटैच्ड रहेगा, हर बात आपसे शेयर करेगा। वरना वो यूट्यूब पे सर्च कर करके हर चीज़ अपनी सॉल्व करेगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने ही सिखाया बच्चे को। इसीलिए आज वक्त है बच्चों को समय देने का, बच्चे की जिम्मेदारी को समझने का। आपने जन्म दिया है, जन्म दे के छुटकारा हम नहीं पा सकते। हमारा काम है जब तक बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है हम लें, और बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार माता पिता होने के हिसाब से लें, और हम बच्चों को समय दें, ताकि वापस बच्चों को ये याद रहे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें समय दिया। ये चीज़ें हमें पेरेंट्स ने सिखाई है, और वो जुड़े रहेंगे और आपको समय देंगे। वरना आप करना तो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वापस रिटर्न में बहुत कुछ चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना है, और चिंता के अलावा कुछ नहीं मिलना है। अगर आप वास्तविक रूप में चाहते हैं कि बच्चे आपसे जुड़े रहें, तो उसके लिए आपको पहले जुड़ना पड़ेगा अपने बच्चों से, फिर आपके बच्चे आपसे जुड़ेंगे।